जय हिंद, नमस्कार। मैं एन.के. सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 24 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 13 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न को। दोस्तों, हर एक रीजनिंग के प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपका हर एक क्वेश्चंस दोस्तों एकदम शॉर्ट बन सके। देखिए, मेन हमारा मोटो यह है कि रीजनिंग के प्रश्न को आप बिना पेन लगाए कम से कम टाइम में आप करिए। देखिए, रीजनिंग के प्रश्न को जो कर दे वह महान नहीं है, महान वही है जो कम टाइम में कर दे, वही महान है। दोस्तों, इस बात को मैं मानता हूँ। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक बात और, हम एनटीपीसी में पूछे गए फेज 1 के सारे शिफ्ट के प्रश्न को मैं देख लिया हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद में आऊँगा फेज 2 जो स्टार्ट हुआ है 16 जनवरी से, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से भी बिल्कुल आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आप लोग अभी तक हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो भाई शेयर कर देना, ठीक है, ताकि आपका प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। देखिए, पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। दोस्तों देखिए, यह प्रश्न पूछा गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न का इसका पैटर्न क्या है दोस्तों, देखिए पैटर्न क्या यहाँ पर है, एकदम ध्यान से देखिए। 9 है, 36 है, 144 है, तो अगला पद इसका फाइंड करना है। देखिए एक बात यहाँ से फिक्स है दोस्तों, एक बात यहाँ से देखिए फिक्स है कि ये 3 का स्क्वायर किया है और देखिए ये 6 का स्क्वायर किया है और ये देखिएगा ये 12 का स्क्वायर किया है। अब देखिए इसमें मजमा यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 में 2 से गुना 6 हो गया और 6 में 2 से गुना 12 हो गया। तो यहाँ से एकदम फिक्स है कि 12 में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 24 और 24 का स्क्वायर ही इस वाट के स्थान पे आएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा, 576। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 576, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है और ये वर्ड वाला प्रश्न है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लड़का का संबंध आदमी से है। ओके ओके ओके, हमें बताना है उसी लॉजिक के सहारे कि बच्चा का संबंध किससे होगा। देखिएगा बहुत इजी है दोस्तों, तो यहाँ से एकदम फिक्स है कि बच्चा का संबंध वयस्क से होगा, वयस्क से होने वाला है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है प्रश्न एंड तर्क। देखिए जब भी आपको जीवन में प्रश्न एंड तर्क का प्रश्न आपको दिख जाए तो देखिए इसका एक कंसेप्ट होता है बहुत सिंपल सा। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है दोस्तों, तर्क वही सही होता है जो प्रश्न या कथन के अकॉर्डिंग दिया हो, इसके साथ साथ वह तर्क आपके प्रैक्टिकली सोच के ऊपर अच्छी प्रकार से फॉलो भी हो रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रैक्टिकली रूप से सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसको प्रश्न भी कह सकते हैं या इसे कथन भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर हैं, यह प्रश्न है। दोस्तों संयुक्त परिवार का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना, और एकल परिवार का मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छी प्रकार से। देखिएगा ये तो प्रश्न हो गया और यहाँ पर तर्क नंबर देखिए 1 यहाँ पर दिया गया है, बताना है कि सही है कि ये गलत है। देखिए तर्क नंबर 1 में क्या बोला गया कि हाँ संयुक्त परिवारों में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है। दोस्तों यह जो तर्क हैं
प्रश्न के अकॉर्डिंग है तो यह सही हो सकता है। लेकिन देखिए यह जो तर्क है ना, आप प्रैक्टिकली रूप से आप देखिए, आप अपने जीवन में देखते हैं कि जिस घर में संयुक्त परिवार होता है वहाँ पर सुरक्षा मतलब अच्छी प्रकार से होती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिएगा कि आपके घर में संयुक्त परिवार है, मतलब 20 लोगों का परिवार है। अब मान लीजिए कि किसी एक आदमी से झगड़ा हुआ तो भाई वो 20 आदमी टूट के एकदम पड़ जाएगा, भाई पड़ जाएगा ना। अब देखिए इस एक आदमी को सहना, इस परिवार पर हमला करने में उसको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से फिक्स होता है कि जो भी संयुक्त परिवार होता है उसका सुरक्षा मतलब एकदम सही होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखिएगा काम का भार भी बढ़ जाता है। आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए कि 20 लोगों का परिवार है तो हर एक लोग का मतलब अलग अलग काम होता है, किसी एक पर्सन पर काम का बोझ नहीं होता है। तो देखिए इसलिए यहाँ पे स्पष्ट है कि यह जो तर्क यहाँ पे दिया गया है नंबर 1, यह तर्क स्टेटमेंट यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग है और इसके साथ साथ यह तर्क प्रैक्टिकली रूप से सोच पर आपके सही भी बैठ रहा है दोस्तों। तो इसलिए यह तर्क दोस्तों सही हो जाएगा। ओके ओके ओके। अब देखिए अब मैं चेक करता हूँ तर्क नंबर 2। देखिए यह दिया गया कि नहीं, एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो तर्क दिया गया है ये भी तर्क देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन अब ये आपके प्रैक्टिकली रूप के जो सोच हैं उस पर सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एकल परिवारों में ना जो स्वतंत्रता जो होता है दोस्तों वह सुनिश्चित होती है। आप लोग देखते होंगे कि कोई भी मान लीजिए कोई अलग हो जाता है तो देखो कोई जब अलग हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एकदम लोग वहाँ पे फ्रीडम हो जाते हैं, भाई हमारा मर्जी, हम जो करें सो करें वहाँ पर। तो देखिए वही बात यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद कोई व्यवधान मतलब किसी भी प्रकार का बाधा उसमें नहीं होता है कोई भी एकल परिवार में, ठीक है ना, मतलब कोई भी उसमें बोलने वाला नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे प्रैक्टिकली। तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि ये भी जो यहाँ पे तर्क दोस्तों दिया गया है ये भी तर्क सही है। ओके, तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि दोनों तर्क क्या हैं, सही हैं। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए तो ऑप्शन नंबर इसका जाने वाला है 4, यानी कि तर्क नंबर 1 और 2 दोनों पुष्ट हैं। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, हल्का से इसको जूम में कर लेता हूं ताकि प्रश्न अच्छी प्रकार से बैठ जाए। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, किसी कूट भाषा में R को 9 लिखा जाता है और C को 24 और E को 22, तो आपको बताना है कि रिसाइट को कैसा लिखा जाएगा। देखिए क्या किया है दोस्तों, देखिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है, इजी प्रश्न। देखिए R का अपोजिट होता है I और I का स्थान हो गया 9। उसी प्रकार से C का अपोजिट X होता है तो X का स्थान 24 हो गया। उसी प्रकार से E का अपोजिट V होता है, V का स्थान 22 हो गया। बस आपको वही काम करना है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, देखिए R का अपोजिट I तो I का दोस्त यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। E का अपोजिट V तो V का यहाँ पे 22 हो जाएगा। C का अपोजिट X होता है तो X होता है 24 पर। चलिएगा I का अपोजिट R होता है तो R यहाँ पे हो जाएगा 18। देखिए T का अपोजिट G होता है तो G हो जाएगा यहाँ पर 7। E का अपोजिट V होता है तो B हो जाएगा यहाँ पर 22। देखिएगा 9 22 24 18 7 22। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि इसका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि देखिए यहाँ पे दिया गया है 9 22 24 18 7 22, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न भी पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का। देखिए यहाँ पर 2 6 और यहाँ से 8 और फिर यहाँ से 54, तो अगला पद इसका निकालना है। देखिए ये भी इजी प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से एकदम। देखिए 2 में 3 से गुना किया तो ये 6 हो गया। उसी प्रकार से 6 में 3 से गुना किया तो ये 18 हो गया। उसी प्रकार से देखिए 18 में 3 से गुना किया तो 18 3 54 हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं,
54 में दोस्तों मैं 3 से गुना करता हूँ तो देखिए 4 3 12 5 3 15 116 यानी कि 162 हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट यहाँ पे हो गया है कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट उत्तर दोस्त यहाँ पे हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, इजी प्रश्न था। देखिए अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है। ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया है एनालॉजी का और ये नंबर बेस प्रश्न है। देखिए 7 का संबंध 54 से है तो उसी लॉजिक के सहारे आपको बताना है कि 9 का संबंध मतलब किससे होगा, यानी कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए कुछ नहीं किया है दोस्तों, 7 में 7 से गुना किया है और प्लस यहाँ पे 5 कर दिया। देखिए तो 7 में 7 से 49, 49 5 हो गया 54। उसी प्रकार से देखिएगा 9 में 9 से गुना अब प्लस यहाँ पे हम 5 कर देंगे तो 9 में 9 से 81, 81 5 हो गया 86। तो व्हाट के स्थान पे क्या आ जाएगा 86। देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो यही ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है बच्चा वाला प्रश्न। देखिएगा ध्यान से एकदम, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों ये हो गया सर्किल, ठीक है। देखिए इसमें कितना लोग हैं, 2 2 4 2 6। दोस्तों ये 6 लोग हैं, 4 लोग हो गए और 4 2 6 लोग हो गए। चलिए ध्यान से, 6 लोग हैं, सबका फेस किधर है, सर्किल के सेंट्रल की ओर है। यहाँ से दोस्तों एकदम फिक्स यहाँ पे हुआ कि इस ओर से जो डायरेक्शन होगा लेफ्ट का होगा और इस ओर से राइट का होगा। ये तो सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं भाई जान लो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से अब काम यहाँ पे स्टार्ट होता है। भी वाई के बाईं ओर बैठा है। दोस्तों मैं मान लिया ये जो भी है ना यह वाई के बाईं ओर बैठा है। देखिए वाई के बाईं ओर भी हो गया, ओके। कमा डब्लू वाई के दाईं ओर है। दोस्तों जो डब्लू है ना, देखिए यहाँ पर वाई है, वाई के दाईं ओर यानी कि डब्लू यहाँ पे हो गया। चलिए अब अगला यहाँ पे लाइन दिया गया, देखिए ध्यान से, जेड यू और एक्स के बीच में है। दोस्तों जेड यू एक्स का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है। और यू डब्लू के दाईं ओर एकदम बगल में बैठा है। दोस्तों जो यू है ना डब्लू के दाईं ओर, देखिए डब्लू यहाँ पर है तो डब्लू के दाईं ओर देखिए यहाँ पे यू हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ पिछला लाइन पर, जिस लाइन को मैं स्किप किया था। देखिए ध्यान से, जेड यू और एक्स के बीच में है। दोस्तों जेड कहाँ पर है, यू और एक्स के बीच में है, तो यहाँ से स्पष्ट है देखिए कि यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पे जेड होगा। इस प्रकार से ये बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है। दोस्तों हमें क्या निकालना है कि भी के बाईं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है। देखिए भी यहाँ पर है। दोस्तों भी के बाईं ओर एकदम बगल में भाई कौन है, एक्स है, कौन है, एक्स है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एक्स। इजी प्रश्न था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल पूछा गया है, वेन डायग्राम वाला प्रश्न ही है। देखिए प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, देखिए प्रश्न क्या बोला है, हल्का सा मैं इसको जूम कर लूँ। देखिए नीचे दिए गए आरेख में ए सेवा कर्मियों को और बी धनी व्यक्तियों को और सी ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। ओके ओके ओके। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मियों को दर्शाती हैं। दोस्तों ए जो है यह दिखाता है सेवा कर्मियों को, बी दिखाता है धनी व्यक्तियों को और सी दिखाता है ईमानदार व्यक्तियों को, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या धनी सेवा कर्मियों को दिखाता है। दोस्तों यहाँ से मेरा स्पष्ट है कि देखिए ए यानी कि देखिए यह दिखाता है सेवा कर्मियों को और देखिए बी यानी कि देखिए यह दिखाता है धनी व्यक्तियों को। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि इसमें यह जो 4 है ना यह दोनों को दिखा रहा है, यानी कि धनी को भी और ये सेवा कर्मी को भी। तो यहाँ से 100% फिक्स। दोस्तों यहाँ से 100% फिक्स कि इसका उत्तर क्या होगा, 4 ही हो जाएगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका राइट उत्तर 4, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न
देखिएगा अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। देखिएगा दो कथन और उनके बाद एक निष्कर्ष दिया गया है। बताएं कि कथनों के संबंध में निष्कर्ष सत्य हैं या असत्य हैं। दोस्तों आपको पता करना है कि जो यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है वह निष्कर्ष सत्य हैं कि असत्य हैं। देखिए कथन दिया गया है, कथन नंबर 1 कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दोस्तों कथन नंबर 1 है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। देखिए कथन नंबर 2 दिया गया है कि सोना चमकदार होता है। अब इसका निष्कर्ष यहाँ पे देखिए दिया गया है। निष्कर्ष क्या यहाँ पे कह रहा है कि हर चमकने वाली चीज़ सोने के अलावा कुछ और होती है। दोस्तों आप इस निष्कर्ष को आप हल्का सा आप अपने कॉमन सेंस के सहारे आप इसको देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि हर चमकने वाली चीज़ें सोने के अलावे कुछ और होती है। दोस्त एक पॉइंट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि निष्कर्ष वही सही होता है जो निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया हो। ओके, अब देखिए इसमें तो ठीक कहा गया है कि हर चमकने वाली चीज़, ठीक है ना, कुछ और होती। देखिए यह ठीक है लाइन, लेकिन यहाँ पर देखिए यह लाइन यहाँ पर देकर ये मामला यहाँ पे फंसा दिया है कि सोने के अलावा, ठीक है ना, कुछ और होती हैं। दोस्तों सोने के अलावा मतलब क्या कि यह निष्कर्ष बोल रहा है कि जो सोना जो है ना वह चमकदार नहीं है। लेकिन देखिए स्टेटमेंट में साफ साफ बोला गया था कि सोना चमकदार होता है। दोस्तों तो देखिए इसी लॉजिक से यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो रहा है कि यह जो निष्कर्ष है ना, यह निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। दोस्तों यानी कि यह निष्कर्ष गलत है। दोस्तों यह निष्कर्ष क्या है? गलत है। क्यों है भाई गलत? क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यह निष्कर्ष नहीं है। चलिए अब देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है। अगला ऑप्शन है निष्कर्ष संभवतः सत्य है। अगला ऑप्शन है कि निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है और अगला ऑप्शन में है कि निष्कर्ष संभवतः असत्य है। दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है कि बहुत बच्चे इस प्रश्न में डाउट यहाँ पे भी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रीवियस प्रश्न है। यह प्रश्न पिछले ग्रुप डी एग्जाम में बहुत शिफ्टों में यह प्रश्न देखिए पूछा गया है, ठीक है ना, और उसी प्रश्न को फिर से यहाँ पे ये प्रश्न पूछ दिया गया है। देखिए इसका उत्तर बहुत बच्चे मार देंगे, निष्कर्ष संभवतः असत्य है। लेकिन देखिए इसमें पॉसिबिलिटी की यहाँ पे बात नहीं हुआ है, ठीक है। यह निष्कर्ष डायरेक्ट गलत है बिना पॉसिबिलिटी का, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? एकदम राइट है, निश्चित रूप से असत्य है। बिल्कुल दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत इजी है। प्रश्न पूछा गया है रैंकिंग का। देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से 6ठे स्थान पर, दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक कंसेप्ट होता है और ये बच्चा वाला कंसेप्ट है कि यदि किसी एक ही पर्सन का एक ओर से और दूसरे ओर से उसका स्थान दिया हो और कुल संख्या निकालना हो, तो कुल संख्या बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। बस इसी पे आपको बैठाना है। देखिएगा इसका एक सिरे से, यानी कि मान लो कि लेफ्ट से दिया है 6ठा स्थान, तो यहाँ पे 6 हो गया। और देखिए दूसरे सिरे से यानी कि राइट से 8वां दिया है, तो यहाँ पे 8 हो गया माइनस 1। तो 8 6 14, 14 में से 1 गया तो यहाँ पे हो गया 13। तो 13 ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। इजी प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्न में आपको पेन का यूज नहीं करना है, जुबान से आपको बस सॉल्व कर देना है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में बोला गया है कि रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स है, आपके कॉमन सेंस बोल रहा है। और देखो यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न कॉमन सेंस के आपके बेस पर है।
देखिएगा ध्यान से एकदम। प्रश्न बोला है कि घड़ी में 6:30 बज रहा है और घड़ी की जो सुइयाँ है ना वह दक्षिण की ओर इंगित कर रही हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 6:30 यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों मिनट वाली सुई का। देखिए मिनट वाली सुई दोस्तों यह एकदम 6 पर होगी, ठीक है ना, एकदम 6 पर होगी, इसलिए इसका यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया गया है, साउथ दिया गया है। बस अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, तो ठीक है 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा की ओर इंगित करेगी। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स है कि मिनट के सुई अभी 6 पर हैं, यानी कि इसका डायरेक्शन साउथ में है दोस्तों। तो एकदम भाई कॉमन सेंस का बात है कि 24 घंटे के बाद भी दोस्तों 24 घंटे के बाद भी यह मिनट की सुई फिर कहाँ पे आएगी, 6 पे आएगी भाई ना क्या। तो यहाँ से मेरा स्पष्ट हो गया कि इसका डायरेक्शन क्या होगा 24 घंटे के बाद, तो दोस्तों साउथ हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपको पेन का यूज़ साफ नहीं करना है, बिना पेन लगाए एकदम जुबान से। देखिए साफ दिख रहा है यहाँ पर कि 24 घंटे के बाद यानी कि 24 बार देखिए घूमने के बाद फिर सुई आकर वहीं पे खड़ी हो जाएगी, कहाँ पर, 6 पर ही। तो इसलिए उसका डायरेक्शन एकदम सेम रहेगा, डायरेक्शन में नो चेंजिंग दोस्तों होगा। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट है कि इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे जाएगा देखिएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी कि दक्षिण। चलिएगा अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको हल्का सा कॉमन सेंस का यहाँ पे यूज दोस्त करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है, और यह प्रश्न दोस्तों वर्ड वाला प्रश्न है। वर्ड के बेस पे प्रश्न पूछा गया। देखिएगा आयात का संबंध निर्यात से है, तो आपको बताना है कि जो व्यय है ना, व्यय का संबंध किससे होगा। देखिए इसमें लॉजिक क्या है दोस्तों ना, ये अपोजिट का इसमें लॉजिक है। देखिए आयात का विपरीत क्या होता है, निर्यात होता है। तो दोस्तों यहाँ से फिक्स है कि व्यय का विपरीत क्या होगा। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों यहाँ पर राजस्व होगा। ओके दोस्तों, राजस्व का विपरीत भाई व्यय होता है, इसलिए यहाँ से फिक्स यहाँ पर है कि भाई इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्व। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्त, प्रश्न क्या है, किसी कूट भाषा में बोतल को 88 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्या किया है, इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। यह 88 लिखा है, इसका मतलब देखिए एक कहीं हमारे मन में या आपके मन में भी एक फीलिंग आ रहा होगा कि लगता है कि इसके लेटर के स्थान को ऐड कर दिया है, या इसको अपोजिट करके उसका स्थान को ऐड कर दिया है। दोस्तों दो ही लॉजिक आपके मन में आएगा, ठीक है ना। देखिए क्या किया है ना, देखिए क्या किया है, इसके लेटर के अपोजिट जो स्थान है उसको ऐड कर दिया। देखिए बी का उल्टा होता है दोस्तों, बी का उल्टा वाई होता है, ठीक है ना। तो देखिए वाई यानी कि 25, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ओ का उल्टा एल होता है तो 12। अब देखिए टी का उल्टा जी, तो देखिए 7, और फिर यहाँ पे टी है तो फिर यहाँ पे 7 आएगा, और प्लस एल का उल्टा ओ तो यहाँ पे 15 आएगा, और फिर ई का उल्टा भी तो यहाँ पे 22 आएगा। देखिएगा इसको ऐड करने पर ना 88 आएगा दोस्तों। तो यहाँ से फिक्स हो गया है कि जो लेटर यहाँ पे दिया गया है इसका अपोजिट लेटर को ऐड करके ये 88 लिखा है। तो बस इसी लॉजिक के सहारे हमें दोस्तों इसमें काम करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए जी है तो जी का उल्टा टी होता है, तो टी होगा 20। ओके, अब देखिए आर का उल्टा आई, तो आई 9 हो गया। ई के उल्टा भी, तो भी 22। अब देखिए फिर ई है तो फिर यहाँ पे 22 हो जाएगा, और प्लस देखिए एन का उल्टा एम होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 13। देखिएगा
इसको ऐड करने पर ना, यदि आप इसको ऐड करते हैं दोस्तों, तो आपका जो उत्तर यहाँ पे जाने वाला देखिए 86 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब इसको ऐड करने पे आप इसको ऐड कर लीजिएगा, बच्चा वाला प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 86, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 86। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न भी, ये भी प्रश्न दोस्तों आपके कॉमन सेंस के बेस पर प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न क्या बोला गया है कि रेखा घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं। दोस्तों 9:15 का मतलब ये हुआ कि 9:15। ओके चलिए, और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही हैं। दोस्तों 9:15 में क्या होता है कि जो घंटे की जो सुई है ना, वह पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। देखिए घंटे की सुई कहाँ पर इंगित कर रही हैं, वेस्ट में। दोस्तों घंटे की सुई यदि वेस्ट में इंगित कर रही हैं तो आपका कॉमन सेंस एकदम फिक्स यहाँ पे कर रहा है कि मिनट की जो सुई है ना, यह ईस्ट में इंगित कर रही होगी। ओके देखिएगा, अब यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया है कि 75 मिनट के बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। दोस्तों 75 मिनट का बात यहाँ पे हुआ है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट के बाद। दोस्तों अभी ये 9:15 हो रहा है। अब मैं जैसे ही मैं 1 घंटा में फानता हूँ दोस्तों, तो यह हो जाएगा 10:15। 10:15 जैसे ही होगा देखिए, तो अब देखिए 15 मिनट पे ना, यानी कि देखिए यहाँ पर भी मिनट की सुई का जो डायरेक्शन होगा वह ईस्ट ही यहाँ पे होगा, फिक्स है। लेकिन हमको भाई कहाँ पहुँचना है, 75 पे ना। अब देखिए 15 में मैं जैसे ही मैं यहाँ पे दोस्तों 15 में यहाँ पे ऐड करूँगा, देखिए तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 6 पर सिंबल यहाँ पे आएगा ना। तो देखिए 6 पर मिनट की सुई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ में। दोस्तों 6 पर मिनट की सुई का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। तो यहाँ से एकदम फिक्स हो गया कि मिनट की जो सुई है ना, 75 मिनट के बाद इसकी डायरेक्शन साउथ में हो जाएगा। देखिए इजी है, आप इसको कॉमन सेंस से भी आप यहाँ पे सोच सकते हैं। देखिएगा 9:15 यानी कि देखिए 9:15 में मिनट की सुई का दिशा कहाँ होगा, ईस्ट में होगा ना। अब देखिए 1 घंटा बाद यानी कि 10:15 में भाई फिर कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा ना। अब देखिए 1 घंटा हो गया दोस्तों, 10:15 हो रहा है। अब देखिए 10:15 में 15 ऐड करने पे 10:30 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिनट की सुई अब कहाँ पे जाएगी, 6 पर आएगी। अब देखिए 6 का मतलब ये हुआ कि मिनट की जो सुई है ना, वह दक्षिण की ओर इंगित करेगी। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यह दक्षिण की ओर इंगित करने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी ही जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखिए यह है प्रश्न। देखिए पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। देखिए 2, 9, 28, 65। देखिए क्या किया है दोस्तों, ये 2 हैं तो 1 का क्यूब प्लस 1 किया है। ये 9 है तो देखिएगा 2 का क्यूब प्लस 1, 8 1 9 हो गया। 28 हैं तो 3 का क्यूब प्लस 1, और ये 65 हैं तो 4 का क्यूब प्लस 1। ओके, अब यहाँ से फिक्स देखिए तो व्हाट पे क्या होगा, तो 5 का क्यूब प्लस 1 होगा, यानी कि व्हाट पर 126 आ जाएगा। देखिएगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, तो यही 126 ही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, प्रश्न है कोडिंग का प्रश्न है। देखिएगा बहुत इजी प्रश्न है। एस का कोड 8 है और ए का कोड 26 है और ई का कोड 22 है, तो आपको बताना है कि स्टोरेज का कोड क्या होगा। देखिए क्या किया है ना, एकदम ध्यान से दोस्तों, ये एस है तो एस का अपोजिट होता है एच। ओके, अब देखिए एच का स्थान क्या हो गया, 8 हो गया। बस देखिए ए का अपोजिट होता है दोस्तों जेड होता है, जेड का स्थान क्या हो गया, 26 हो गया। देखिए इसी प्रकार से ई का अपोजिट भी होता है, भी का स्थान 22 हो गया। तो एकदम आपको यहाँ पे बुझा गया होगा कि लेटर का अपोजिट करके उसका स्थान यहाँ पे लिखा है। बस भाई आपको भी क्या करना है भाई, वही काम यहाँ पे कर दो। देखो यहाँ पे एस का अपोजिट दोस्तों, एस का क्या होता है, एच होता है, तो एच का यहाँ पे 8 होगा। टी का अपोजिट जी यानी कि जी का यहाँ पे 7 होगा। ओ का अपोजिट दोस्तों एल होता है, यानी कि यहाँ पे 12 हो जाएगा।
आर का आई यानी कि 9, ए का जेड यानी कि 26, जी का टी यानी कि 20 और ई का भी यानी कि 22। देखिए यह क्या आ गया, तो 8 7 12 9 26 20 22। दोस्तों इसका जो ऑप्शन में यहाँ पर है 92 का, देखिए ध्यान से यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर 1 नहीं जाएगा इसका। हाँ देखिए इसका यहाँ पे बी जाएगा। देखिए 8 7 12 9 26 20 22। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न में ये क्या प्रश्न है, तो प्रश्न ये भी है एनलॉजी का और ये अल्फ़ाबेट बेस्ड प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, डी का जी यानी कि इसमें 3 प्लस कर दिया, के का एन दोस्तों इसमें भी 3 प्लस कर दिया, क्यू का टी इसमें भी 3 प्लस और देखिए भी का वाई इसमें भी 3 प्लस। तो यहाँ से स्पष्ट है कि हर एक लेटर में 3 प्लस कर रहा है। तो बस आपको भाई क्या करना है, कर लो। यहाँ पर देखिए एच में 3 प्लस दोस्तों, तो ये होगा 11 यानी कि यहाँ पे आएगा के। एम में 3 प्लस 16 यानी कि पी में 3 प्लस 19 यानी कि एस में 3 प्लस 22 यानी कि भी। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, के पी एस भी। ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ही ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए एकदम ध्यान से देखिए। ये भी प्रश्न सीरीज का प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, 108 को लिखा है 117 और 126, तो आपको व्हाट निकालना है। दोस्तों देखिए क्या किया है, 108 में +9 किया है, तो ये हो गया 117। अब देखिए 117 में +9 किया है, तो ये हो गया 126। तो यहाँ से फिक्स है कि 126 में भी हमें +9 करना होगा इस पैटर्न के अनुसार। तो देखिए यह हो जाएगा 135 और देखिए 135 ऑप्शन में है भी। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 135 इस लॉजिक के आधार पर। अगला प्रश्न दोस्त देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, एकदम ध्यान से देखिए। प्रश्न बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या युग्म का चयन करें जिसकी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच वही संबंध नहीं है जो दिए गए संख्या युग्म की पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच हैं। देखिए दोस्तों, आपको इसमें से वह ऑप्शन छांटना है जिसका संबंध है इसके बीच जो है ना, वह उनके बीच नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्त, इसका एक लॉजिक क्या है, देखिए इस लॉजिक के माध्यम से इसको मैं छांट दूंगा। ठीक है ना, आपका भले ही कुछ और लॉजिक यहाँ पे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर लॉजिक ये होगा ऑड इवन का। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ये 4 अनुपात जो 8 है ना, यह देखिए इवन है। देखिए इसी लॉजिक के साथ देखिएगा यहाँ पर 8 32 ये भी इवन है और 2 2 ये भी इवन है। ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पर 6 18 देखिएगा ये भी क्या है, ये भी इवन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से फिक्स यहाँ पे हमारा है कि इसके समान लॉजिक पर ऑप्शन 2 जाएगा, 3 जाएगा और यहाँ पे 4 जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे जो 1 है ना, ये 3 अनुपात 9 दोस्तों, यह यहाँ पे ऑड नंबर है। तो इसलिए फिक्स हो गया कि यह जो है इसके लॉजिक पर फॉलो नहीं हो पा रहा है, इसलिए यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, देखिए ये भी प्रश्न दोस्त पूछा गया है सीरीज का। देखिए 875 हैं और 175 और यहाँ पे 35 हैं और अगला पद व्हाट है, आपको व्हाट निकालना है। देखिए ध्यान से दोस्त, देखिए क्या किया है, देखिए 35 को लिखा है 175 और 175 को लिखा है 875। देखिए यहाँ से फिक्स है कि 35 देखिए 35 पाँचे दोस्तों 175 होता है। देखिए 35 में 5 से गुना किए तो ये हो गया 175। ओके ओके ओके। देखिए इसी प्रकार से दोस्तों 175 पाँचे 875 होता है।
तो देखिए यहाँ से लॉजिक क्या आ गया कि इसमें 5 से गुना कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें 35 लाना है, तो व्हाट के आसान पर देखिए यहाँ पे जब 7 होगा ना, तो जब 7 में जब गुना करेंगे 5 से तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया कि व्हाट के आसान पे क्या होगा, तो 7 होगा। अब देखिएगा यहाँ पर, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। देखिएगा, किसी कूट भाषा में एन को लिखा जाता है 13 और पी को 11 और टी को 7, तो आपको बताना है ए पेरेंट का कोड क्या होगा। देखिए वही प्रश्न है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है। एन का अपोजिट एम होता है, इसका एम का स्थान हो गया। पी का अपोजिट दोस्तों के होता है, के का स्थान हो गया। एस दिए, टी का अपोजिट जी होता है, जी का स्थान हो गया। तो देखिए उसी प्रकार से हमें यहाँ पर ये पेरेंट का कोड यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे ए है तो ए का उल्टा 26, तो 26 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए पी है तो पी का उल्टा दोस्तों के होता है, तो के का 11। देखिए फिर पी है तो फिर यहाँ पे 11 होगा। ए है तो ए का 26 हो जाएगा। आर का देखिए आई होता है तो 9 हो जाएगा। और ई का भी यानी कि 22। और देखिएगा यहाँ पे एन का, तो देखिए एन का होता है एम यानी कि 13 हो जाएगा। और टी का जी यानी कि देखिए 7 हो जाएगा। तो देखिए यह ऑप्शन आपके यहाँ पे जाने वाला, देखिए 26 से 11, 11 26 से 9 22 से 13 7। दोस्तों यह जो दिया गया है ऑप्शन नंबर देखिए 3 में दिया गया है 26 से 11 11, 26 से 9 22 से 13 7। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 यानी कि सी। इजी प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है। देखिए ये भी प्रश्न दोस्त पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, अल्फ़ाबेट वाला इजी प्रश्न। देखिएगा ए का डी किया है यानी कि 3 प्लस, और डी का जी दोस्तों यानी कि 3 प्लस किया है। तो देखिए जी में भी 3 प्लस होगा तो क्या आएगा भाई, जे आएगा, फिक्स है। अब देखिए इसी प्रकार से पी में 3 प्लस तो ये एस हो गया, और एस में 3 प्लस तो देखिए भी हो गया। तो भी में भी देखिए 3 प्लस करेंगे तो 22 3 हो गया 25 यानी कि यहाँ पे वाई जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, जे और वाई। बच्चा वाला प्रश्न है, बबू वाला प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है बेंडेग्राम का। यहाँ पर पिताजी हैं, पुत्री हैं, कुत्ता हैं। आपको बताना है कि ये तीनों का बेंडेग्राम किस प्रकार से बनेगा। देखिए इजी है। देखिए ये तीनों का ना आपसी में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, तो यहाँ से फिक्स है कि ये तीनों का अलग अलग बनने वाला। देखिएगा पिता का ऐसे, पुत्री का ऐसे, कुत्ता का ऐसे। देखिए यह किस में है, देखिए ए में दिया गया है, फिगर नंबर ए में। तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा यानी कि ए। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 100 नंबर प्रश्न। देखिए ध्यान से, देखिए किसी कूट भाषा में दोस्तों, किसी कूट भाषा में राइस को 73 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फ्लोर को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये भी कुछ नहीं किया है, बस इसको भी देखिए यहाँ पे अपोजिट करके ना इसको ऐड कर दिया है दोस्तों। देखिए आर है तो आर का अपोजिट आई यानी कि 9, और देखिए आई का अपोजिट आर यानी कि 18, और सी का अपोजिट एक्स यानी कि 24, और देखिए ई का अपोजिट भी यानी कि 22। देखिए दोस्तों इसको ऐड करने पर ना आपका आएगा 73 बस। अब देखिए दोस्तों इसी लॉजिक को हमें यूज़ करना है ये फ्लोर पर। तो देखिए इसका मैं लिखता हूँ अपोजिट लेटर का स्थान, बस इसको यहाँ पे ऐड करना है। देखिए एफ का उल्टा क्या होता है, तो यू यानी कि 21 हो जाएगा। एल का उल्टा ओ यानी कि 15, और ओ का उल्टा एल यानी कि 12, और यू का उल्टा एफ यानी कि 6, और आर का उल्टा दोस्तों आई यानी कि 9। देखिए 21 15 12 6 9 को ऐड करने के बाद दोस्तों 63 आएगा। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी जाने वाला यानी कि 63। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस शिफ्ट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। और आपको किसी भी प्रश्न में दोस्तों किसी भी प्रकार का परेशानी हुई है तो आप हमसे अपना डाउट एकदम पूछ सकते हैं बिना हिचकिच के। दोस्तों इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ।
दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्द अगले सेट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।